नमस्कार, हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं आप। मैं हूं साहिल सन्नी और मित्रों, बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष के चेहरा या फिर कहें कि विपक्ष के नेता हुए महागठबंधन की तरफ से जो है, आरजेडी की तरफ से जो है, कोई फेरबदल नहीं हुई है और तेजस्वी यादव को जो है प्रतिपक्ष का चेहरा बनाया गया है। आज जो है ऐसी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हॉट इंडिया के सीईओ सोनू राज जी, और आज हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति है और क्या आबो हवा है बिहार में महागठबंधन की। इस बड़ी हार के बावजूद, उनके परिवार में इतनी बड़ी हलचल होने के बावजूद क्या स्थितियां और परिस्थितियां हैं बिहार की राजनीति के विपक्ष की। जी बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं सर? अच्छे हैं। और देखिए, जो आप कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो संसद में अभी भी रखा गया है आरजेडी को। आरजेडी परिवार में तो सबसे पहला बात है कि बहुत बड़ी मतलब कलह आ गई है। और कलह आए भी क्यों ना, इससे पहले भी आया था एक बार बहुत बड़ा कलह, और जो कि मतलब ऐश्वर्या राय को पीटा गया था, ये वो स्टेट मतलब सब जो कि खबरें चली हुई थी। और कुछ दिन के बाद पहले खबर चली थी, ये तेज प्रताप यादव ये हट गए, उससे मतलब आरजेडी परिवार छोड़ दिए। बड़ा मतलब चेहरा थे वो भी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद अगर इस तरह से नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए तेजस्वी यादव को, तो कहीं ना कहीं ठीक है, बेहतर है। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस किए हुए थे लोग, जिस तरीके से मैदान में उतरे हुए थे, उस तरह से बल्ला नहीं बोला है और उस तरह से छक्का नहीं मारा गया है। जिस तरीके से बार बार मैंने वीडियो में कहा ही था कि मतलब हेलीकॉप्टर बना दिया गया ट्रैक्टर को, तो उस हिसाब से अब हमें नहीं लगता है कि वो मतलब आंकड़ा फिर से अब दोहराया जाएगा। उस तरह के जोश फिर से तेजस्वी यादव में आ पाएगा। खैर, लेकिन इस बार बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, तो ये बेहतर संकेत है आरजेडी के लिए। और क्या ही बोला जाए। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको। थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ऑफिस से अपने निकलते, दफ्तर से निकलते, आरजेडी अपने घर से जहाँ पे रहते हैं वो लोग, वहाँ से निकलते फर्स्ट टाइम, क्योंकि मतलब चुनाव के फर्स्ट ऐसा दिन है जो कि मतलब तेजस्वी यादव साथ में निकले। उसकी माँ भी थी साथ में, राबड़ी देवी, और आगे वाले ये लालू यादव भी थे। जिसमें एक बड़ा चीज़ देखने को मिला है कि संजय यादव नहीं थे। तो वो मतलब मीडिया कर्मी चला भी रहे हैं कि संजय यादव भी उस हर गाड़ी में, हर काफिला में शामिल रहते थे। लेकिन आज क्या मतलब कारनामे हो गए, क्या बातें हो गई जो संजय यादव नहीं दिखे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो ये बेहतर संकेत है बिहार के लिए। जी जिस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां परिवार में हैं, और वैसा होता भी है, जो जीत जाता है वो सिकंदर होता है और जो हार जाता है उसे जो है कि किन किन नामों से लोग प्रतिभाषित करते हैं, परिभाषित करते हैं, ये छुपा हुआ नहीं है। महागठबंधन की बुरी तरीके से हार हुई, और हार के बाद परिवार में जिस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां बनी, उन सब चीज़ों का ठिकरा जो है संजय यादव और नेमत पे, रमीज़ नेमत पे जो है कि फोड़ दिया गया। लेकिन सुखद बात यह है कि आरजेडी सुप्रीमो ने जो है कि पार्टी धर्म को सबसे पहले लिया। परिवार की बातें तो हर परिवार में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती ही रहती हैं, और परिवार के झगड़े जो है कि चूँकि राजनीतिक परिवार है, बड़ा परिवार है, तो ये सब चीज़ें जब बाहर आती है तो बड़ा ही दुखद विषय होता है। लेकिन इन सब के बीच में जो सुखद खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी यादव अपने घर से चुनाव मतगणना के बाद, या फिर जिस तरीके की जो रिज़ल्ट आए उसके बाद जो है पहली बार वो मीडिया के सामने दिखे, और दिखने के बाद गाड़ी से जब निकले तो आगे की सीट पे, जिस पे हमेशा संजय यादव हुआ करते थे, वहाँ पे आरजेडी सुप्रीमो ने अपने आप को स्थापित कर लिया है। और पुनः जो है कि उन्होंने इतनी सारी पारिवारिक कलहों के बावजूद भी तेजस्वी यादव को प्रतिपक्ष नेता बनाया। और एक चीज़ और चल रही है, जो कि बात मतलब कि रोहिणी आचार्य को मतलब चप्पल उठाया गया था, मारा गया था, या मारने की बात पता नहीं, झूठ फैलाया जा सकता है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने खुद बोली है कि हमारे ऊपर ऐसा ऐसा वार्तालाप हुई है वहाँ पे। जो मैंने पूछा कि भाई, उन्होंने खुद बोला कि भाई जो हारेगा उसी से ना पूछा जाए। सही बात है भाई, जो हारोगे
मतलब जो युद्ध करेगा उसी से न पूछा जाएगा कहाँ पे गोली खाया हो तुम, है? ये चीज होता है ना, पूछना भी चाहिए, दायित्व भी बनता है। जी और जी, आगे भी जिसको आप परिवार है। चाणक्य कहे जा रहे हैं, हाँ, अगर हाँ, जीत का सेहरा उसके माथे पे तो बंधेगा हाँ, तो हार के भी सेहरा तो लेना ही पड़ेगा उसके ना, माथे पे ही हैं? आना है। तो ये भी कहा जाता है, एक कहावत हम लोग गांव घर में सुनते हैं कि भाई मजाक करे की हैसियत हो तो मजाक करता हूं, मजाक सबों के पावर रख, हैं? तो आप अगर चाणक्य बने हुए तो चाणक्य वाली मतलब थोड़ा सा गुण तो रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हम बेहतर कर सकते तो बेहतर, अगर बेहतर नहीं कर पाए तो भाई खामियाजा तो भुगतना भी पड़ेगा ना। तो ये गलत नहीं बोल रही है। और रोहिणी आचार्य जो कि मतलब कहा जा रहा है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक ट्रोल किया जा रहा है कि भाई उसने मतलब किडनी डोनेट नहीं किया था, उसका पैसा लिया गया था, ये मतलब टिकट दिया गया था। भाई पारिवारिक मैटर है ये, और अपने पिता को इन्होंने ये दिया है, किडनी दिया है, ये गलत बात मत फैलाइए कम से कम। ये बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन किसी के पारिवारिक वजहों को, पारिवारिक चीज़ों को जो है, और इस पे जो है कि दुख होता है। हर घर देखा एक ही लेखा। बताइए ना आप ही कि अगर मान लेते हैं कि मेरी बेटी हो या आप ही की बेटी हो और हमें मतलब उसने किडनी दिया, हमें मतलब बचाने का कार्य किया, और उसी पे लालछन लगाया जाए कि मतलब भाई किडनी मतलब दिया, ये पैसा लेकर चुनाव लड़ने के लिए आई थी, टिकट दिया गया, तो ये आंतरिक मैटर है, तो इसमें कहने की दिलचस्पी मेरी नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं फिर से तेजस्वी यादव को, ये तो मेरे लिए मैं यही कहूँगा कि बेहतर संकेत है आरजेडी के लिए। हालांकि लड़े वही है तो उनके श्रेय ही जाता है, उनके ऊपर ही श्रेय जाता है जी। दोस्तों कहते हैं कि हार और जीत लगा हुआ है पॉलिटिक्स में, सिक्के की दो पहलू होती है, जो हार और जीत ही होगी ना। और जो मैंडेट मिला है उसको स्वीकार करते हुए अपने हिम्मत को, हौसला को जो है कि तंदुरुस्त करते हुए, लोकतंत्र में जो है विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और विपक्ष की भूमिका में प्रतिपक्ष नेता जो है, जो बनाए गए हैं तेजस्वी यादव, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हॉट इंडिया परिवार की तरफ से। और आप जो है कि क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, चलते रहो। बाकी जो है लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि संजय यादव या फिर नेमत जो है जी, रमीज, ये दोनों ने घर में इस तरीके की रमीज के बारे में एक और दर्शकों को मैं बता दूं थोड़ा सा, मतलब कल्पना करके कि रमीज जो मतलब पहले तेजस्वी यादव के दोस्त हुआ करते थे, और कोई मतलब बड़ा फैक्टर नहीं है इस रूप में, लेकिन मीडिया कर्मी ट्रोल करेंगे ही करेंगे। लेकिन रमीज के बारे में कहा जाए, क्योंकि मतलब तेजस्वी यादव जब क्रिकेट के मैदान में हुआ करते, क्रिकेट खेलते थे, जिसमें सीखते थे, तो उस समय दोस्ती हुई थी इनसे, और इन्होंने बताया यूपी के रहने वाले रमेश है, तो रमीज जो कि इनका नाम है, रहे हुए साथ में दोस्त थी या दोस्ती वाली बातें थी। तो इसको लेकर लोग ट्रोल ना करें, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया है तो होंगे ही ट्रोल। लेकिन इनका परिवार के अंग रमीज भी है, और मतलब हमेशा से मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ जगह रहा है आरजेडी परिवार में, तो ये बड़ी चीज़ नहीं है। और रमीज की बात बता दो तो दोस्ती यारी में चले गए होंगे, और साथ में अगर एक साथ रहे हैं और परिवार, आरजेडी परिवार के साथ सम्मिलित है, तो ये बड़ी बात है। और कोई जब हार मिलती है तो हर किसी पे इसकी खुन्नस दिखाई देती है, और ये हो सकता है कि धीरे धीरे जरूरी होता है, कभी कभी धीरे धीरे जो है कि स्थितियां परिस्थितियां सामान्य हो जाएं, और परिवार का एक होना ज़रूरी है, और परिवार एक होंगे भी। आने वाले समय में स्थितियां परिस्थितियां बदलेगी भी। लेकिन बिहार के लिए सुखद पहल जो है कि महागठबंधन परिवार की तरफ से, या फिर जो है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव जो हैं अपने पुराने दमखम के साथ नजर आए। बाकी बिहार का डेवलपमेंट हो, बिहार विकास करे, और पक्ष और विपक्ष दोनों जो है सुचारू रूप से जो है कि बिहार के डेवलपमेंट के प्रति डिटरमाइंड रहें, अच्छे से काम करें। यही शुभकामनाओं के साथ हॉट इंडिया के इस परिवार के साथ आप जुड़े रहें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। अगर आप इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स फैक्टर पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।